देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को रिपब्लिक टीवी से जानना चाहा कि जिस मामले की जांच चल रही है उसके बारे में क्या दर्शकों से यह पूछा जाना कि किसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए खोजी पत्रकारिता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में चैनल के हैशटैग ट्रेंड्स और इससे संबंधित विभिन्न खबरों के मुद्दे पर यह बात कही है। अदालत ने ट्विटर पर चले चैनल के हैशटैग रिया को गिरफ्तार करो का उल्लेख किया है। कोर्ट ने चैनल की ओर से पेश वकील मालविका त्रिवेदी से यह भी पूछा कि रिपब्लिक टीवी ने शव की तस्वीरें क्यों प्रसारित की और क्यों अभिनेता की मौत के मामले में हत्या या आत्महत्या की अटकलबाजी उत्पन्न की। पीठ ने कहा, शिकायत हैशटैग रिया को गिरफ्तार करो के बारे में ये आपके चैनल के समाचार का हिस्सा क्यों है? तो उन्होंने कहा, जब किसी मामले की जांच चल रही है और मुद्दा यह है कि यह आत्महत्या है या हत्या है, तब एक चैनल कह रहा है कि यह हत्या है। क्या यह सब खोजी पत्रकारिता है? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने वकील मालविका त्रिवेदी से पूछा, यदि आप ही जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश बन जाएंगे तो हमारी क्या जरूरत है? हम यहां क्यों बैठे हुए हैं? कोर्ट ने आगे कहा, यदि आप सच को सामने लाने में इतनी ही रुचि रखते हैं तो आपको सीआरपीसी की धाराएं पढ़ना चाहिए। कानून की अज्ञानता का बहाना नहीं चलेगा। अदालत ने यह टिप्पणी कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जिनमें आग्रह किया गया था कि प्रेस को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इस तरह की रिपोर्टिंग से रोका जाए। याचिकाओं में टीवी चैनलों को मामले में मीडिया ट्रायल करने से रोकने का आग्रह भी किया गया। याचिकाएं कई सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने दायर की और दावा किया है कि मामले में प्रेस और चैनल मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, जिससे ये मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है। अपनी याचिकाओं में कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाचार चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के अनुसार प्रोग्राम कोड का सावधानी पूर्वक पालन करने की आवश्यकता है और केंद्र को इस संबंध में निर्देश जारी करना चाहिए। पीठ ने सभी पक्षों से यह स्पष्ट करने को कहा था कि क्या टीवी चैनलों की प्रसारण सामग्री के नियमन के लिए किसी कानूनी तंत्र की आवश्यकता है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि वो प्रिंट और टीवी मीडिया के लिए स्वनियमन तंत्र के पक्ष में है। वहीं रिपब्लिक टीवी ने अदालत के सवालों के जवाब में कहा है, वो हम आपको बताते हैं कि क्या कहा है। राजपूत की मौत के मामले में रिपोर्टिंग और फिर जांच से मामले में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का खुलासा करने में मदद मिली। चैनल की ओर से पेश वकील ने कहा, जनता की राय सामने लाना और सरकार की आलोचना करना पत्रकारों का अधिकार है। यह आवश्यक नहीं है कि चैनलों द्वारा जो प्रसारित किया जा रहा है हर कोई उसकी सराहना करेगा। हालांकि यदि किसी समाचार से कोई तबका असहज महसूस करता है तो ये लोकतंत्र का सार है। अदालत ने कहा कि वो मीडिया का गला घोटने के लिए नहीं कह रही, लेकिन प्रेस को कुछ सीमाएं रेखा खींचनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हम पत्रकारिता के बुनियादी नियमों का जिक्र नहीं कर रहे, जहां आत्महत्या से संबंधित रिपोर्टिंग के लिए बुनियादी शिष्टाचार का पालन करने की जरूरत नहीं। सुर्खियों वाले शीर्षक यानी लगातार दोहराव नहीं। आपने यहां तक कि मृतक को भी नहीं छोड़ा, गवाहों को तो भूल जाइए। अदालत ने कहा, आपने एक महिला को ऐसे तरीके से पेश किया जो उसके अधिकारों का उल्लंघन है। यह हमारा प्रथम दृष्टया मत है। पिछले हफ्ते की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी यह पूछा था कि टीवी समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को विनियमित करने के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी एनबीएसए जैसे निजी निकायों के दिशा निर्देशों को सरकार द्वारा लागू क्यों नहीं किया जा सकता। पूरे दिन यानी दिन भर चली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र प्रिंट और टीवी मीडिया के लिए एक स्वनियामक तंत्र के पक्ष में है। सिंह ने कहा
कि कई अवसर पर केंद्र प्राप्त शिकायतों को न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए और न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन यानी एनबीएफ जैसे निजी निकायों को भेज देती है। ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब चैनल इसके सदस्य होते हैं। आपको बता दें कि 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बीते 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में अभिनेता की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अभिनेता को खुदकुशी के लिए उकसाने और अन्य आरोपों में शिकायत दर्ज कराई। सुशांत की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच बीते 5 अगस्त को सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद 19 अगस्त को बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का निर्देश दिया था कि वे अभिनेता की मौत के मामले में जांच करें। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले में सहयोग करने को भी कहा था। इस मामले की जांच के दौरान ड्रग्स खरीदने और उसके इस्तेमाल का भी खुलासा होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने पिछले कुछ दिनों में मामले की जांच के दौरान अभिनेत्री रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और अभिनेता के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया था। 8 सितंबर को कई दिनों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन रिया को बीते 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई। अगर आपको लगता है कि कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को सही फटकारा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें। नमस्कार।